तो रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी जिले के झिरना से विस्थापितों सैकड़ों परिवारों को 27 साल बाद भी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने पाने से विस्थापित परिवारों ने आगामी विधानसभा चुनाव में विरोध स्वरूप घरों पर काले झंडे और पोस्टर लगा दिया है और जिनमें आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया है। साल 1994 में पौड़ी के ग्राम धारा, झिरना और किठौरो के सैकड़ों परिवारों को कॉर्बेट रिजर्व की तरफ से जंगली जानवरों के आतंक के चलते वन बंदोबस्त के तहत विस्थापित कर काशीपुर के मानपुर, प्रतापपुर और रामनगर के आमपोखरा में बसाया गया था और जहां तत्कालीन तहसीलदार की तरफ से पैमाइश कर भूमि भी आवंटित कर ली गई थी, लेकिन 27 साल गुजारने के बाद भी उन्हें मालिकाना हक भी नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि 27 सालों से मालिकाना हक नहीं मिलने की वजह से वह सभी अपने भू स्वामित्व संबंधित अभिलेखों को काशीपुर तहसील में ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके चलते विस्थापित परिवारों को सरकारी योजनाओं और यहां तक कि किसान सम्मान निधि और लोन आदि सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी सरकार की तरफ से इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाया है और सभी ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का मन भी बना लिया है। इसी के फलस्वरूप गांव में जगह जगह चुनाव के बहिष्कार के बैनर और प्रत्येक घर के बाहर गेट पर चुनाव बहिष्कार संबंधी पोस्टर और सभी लोगों ने अपने घरों पर और बिजली के खंभों आदि पर काले झंडे लगा दिए हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान तभी किया जाएगा जब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल में 1992-93 में हम लोग धारा जिन्ना कोटेरो, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में ये हमारा गांव था। धारा जिन्ना कोटेरो ग्राम सभा थी एक और राजस्व ग्राम था हमारा और हमारे सारे अधिकारों में मिलते थे, सारी चीज़ें थी। हमें जो है बंदोबस्त के तहत यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया और लीगल प्रोसेस से हमारी नंबर 1 वर्ग 1 का की भूमि थी, वो हमसे सरकार ने ले ली और हमें यहाँ पर साहब ट्रांसफ़र कर दिया। ये भी एक जंगलात की भूमि थी। तो जो यहाँ की ज़मीनें थी ये वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती थी, वहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क के नज़दीक लगती हुई। तो वहाँ से जो गवर्नमेंट ने अलाउड करी ज़मीन, इनको यहाँ पे करी अलाउड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से ये ग्राम राजस्व ग्राम में तो आ गया है और यहाँ पे जो इनको सौंपा गया है मतलब 108 हेक्टेयर भूमि थी यहाँ पे इनके पास, ठीक है। 99 हेक्टेयर भूमि ये दे रहे हैं ऑन ग्राउंड, कागजों में 108 है। तो इस वजह से यहाँ की तहसील वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इस कारण हमारी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई है। तो हम चाहते हैं हमारी जो ज़मीनों की रजिस्ट्री हो, हमें मालिकाना हक मिले। इसलिए किया कि हमारी ज़मीनों का कोई वो ही नहीं कर रहे, ज़मीनों के कागजात नहीं आ रहे। हमारे 30-35 साल हो गई है रहते रहते हमें, तो हमारा कोई वो नहीं हो रहा ज़मीनों का नहीं हो रहा। अभी इधर का तहसील में आ गई है ज़मीन, तहसील में आ गई, हमारा कोई मतलब ना तहसील से कोई वो है ना कोई मतलब